ओके। हम स्टार्ट करते हैं। जो आएंगे वो जुड़ते जाएंगे क्लास से। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंटिकल्स की। करनी थी सोर्ड्स की, बट मैंने पेंटिकल्स निकाल लिए। जो सामने आया मैंने वो निकाल लिया। तो पेंटिकल्स की बात करेंगे हम लोग। ओके। अपने अपने कार्ड सामने रख लीजिए आप लोग पेंटिकल्स के। है ना, उसको सीरीज वाइज लगा लीजिए पेंटिकल्स। ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोग अपने कार्ड्स को देखिए, लगाइए उसको अच्छे से, और फिर हम आप सुनते सुनते भी कर सकते हैं वो कार्ड। ओके, पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं पेंटिकल्स के बारे में कि पेंटिकल्स है क्या। है ना। पेंटिकल्स कार्ड क्या है। तो पेंटिकल्स है, मनी को ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि पेंटिकल्स मनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मनी से रिलेटेड कार्ड है ये। है ना। और ये अल्लाह अर्थ से जुड़े हुए कार्ड है। ओके। ठीक। जो हाँ। तो ये नीचे। अर्थ से जुड़े हुए कार्ड हैं सारे के सारे। और इसके साथ साथ सिर्फ मनी ही नहीं, ये कार्ड हमें और भी बहुत सारे कुछ बताते हैं पेंटिकल्स के। ओके। तो पेंटिकल्स के कार्ड हमें और क्या बताते हैं कि मनी ही नहीं, मनी से जुड़े हुए जो कुछ भी हम खरीद सकते हैं। है ना। हमारी भौतिकता, हमारे भौतिक चीजें चलो। प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं, मटेरियल लाइफ में हम यूज करते हैं। है ना, उन सब चीजों को ये कार्ड दिखाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर को भी बताता है ये कार्ड। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपने शरीर के लिए बेस्ट टू बेस्ट करोगे। है ना। जो लाइक किसी को अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा कुछ होगा हम दौड़ के डॉक्टर के पास आएंगे, हम वेट नहीं करेंगे उस चीज के लिए। क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं उस चीज को फुलफिल कर सकता है। ओके। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कुछ इशू है तो इमीडिएट डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मनी इन सब चीजों को भी रिलेट करता है। ओके। तो मनी पेंटिकल्स में ये सारे चीजें आएंगे। आपका शरीर, सारे मटेरियल लाइफ में यूज होने वाले जो चीजों को हम खरीद सकते हैं, उन सब चीजों को। अब ये कार्ड, एक दिन किसी किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम इस कार्ड में जो सर्कल है उसके अंदर एक स्टार बना हुआ है, तो क्या उसका भी कुछ मतलब होता है। किसी ने पूछा था मेरे से, मुझे याद नहीं है किसने पूछा था। उस दिन मैंने कहा था नहीं, उतना कुछ खास नहीं है, बट मैं बताती हूँ वो। जो सर्कल है उसके अंदर जो स्टार बना हुआ है वो आप देखोगे 5 कोने का स्टार है। उसमें 5 कॉर्नर्स बने हुए, 5 त्रिकोण है, ट्रायंगल बने हुए उसके अंदर। और वो हमारे लाइफ के पंच तत्व को बताते हैं, 5 एलिमेंट को बताते हैं। ठीक है। तो हमारे लाइफ की जो हमें, हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। तो उसको भी बताता है ये। है ना। तो इसीलिए पेंटिकल्स हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाँ हमारे पंच तत्वों को भी दर्शा रहा है वो। दैट्स वाई इसको हम अपने शरीर से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो ये 5 तत्व है इस के अंदर, पेंटिकल्स के अंदर। अगर ऐसे तो अगर हम सिर्फ देखेंगे तो ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, मगर इसके अंदर वो पांचों तत्व है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ओके। और अब ये क्या और क्या है, पेंटिकल्स क्या है। पैसा, ये तो हम सबको पता है। उसके अलावा और क्या बताता है ये कि हम और क्या कर सकते हैं। जहां जैसे सोर्स अभी आप लोग को मैंने डिटेलिंग नहीं की है, मगर वैंस का हमने बता दिया है। तो वैंस क्या है, जहां एक्शन लेने का कार्ड है। वैंस हमें एक्शन लेने पे बताता है कि वैंस का कार्ड आया तो हमारे एक्शन को बता रहा है। तो वहीं पर ये हमें क्या बताता है कि मॉनिटरी फुलफिलमेंट। है ना, मॉनिटरी गुड एंड बैड, उस चीज का कार्ड है। अगर हम किसी थॉट
सोर्स हमारा थॉट हो गया, थॉट के ऊपर एक्शन का कार्ड हमारा हो गया वैन। अगर हम एक्शन लेते हैं अपने किसी कार्य के ऊपर, तो सोच भी एक प्रकार का एक्शन ही है ना, तो सोच भी हमारा एक्शन ही आएगा, और वैंस भी। और ये हमारा क्या हो गया मनी। अगर हम कभी किसी की रीडिंग करते हैं और उसके अंदर पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आता है, तो हमें वहां पर क्या समझ में आएगा कि ये इंसान है ना, प्रैक्टिकल ही नहीं है, कहीं ना कहीं इसको मटेरियल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको मनी में इंटरेस्ट ही नहीं है। सपोज आपने कार्ड स्प्रेड किया और उसमें वैंस आ गया, है ना, और सोर्स आ गया, कप्स आ गए, और उसके अंदर पेंटिकल्स नहीं आए, तो आपने क्या, आप क्या बोलोगे वहां तुम्हारा पर? अकाउंट है क्या? क्या? एक सेकेंड। तो आप वहां पर क्या बोलोगे कि उस इंसान के लिए आप उसको रीड कर सकते हो कि ये इंसान प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, इसको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको ऑफ कोर्स पैसा है, अगर हम कुछ करेंगे अपने लिए, कुछ सजावट की चीज खरीद रहे हैं, कुछ कप, दैट मीन्स हमें अपने आप में इंटरेस्ट है ना, हमें शौक है, बट ये इंसान जस्ट नीरस टाइप का इंसान है, इसको बस अलग टाइप का एक काम कर रहा है, काम करना है इसलिए कर रहा है, इसको इंटरेस्ट वाली चीज नहीं है, तो ये वैसा इंसान है। अगर ये कार्ड नहीं आते, चारों जो हमारे सूट्स हैं, अगर इसके कार्ड आते हैं तो भी मीनिंग है, इसके कार्ड्स नहीं आते चारों सूट्स के आपके स्प्रेड के अंदर, तो उसका भी पर्टिकुलर मीनिंग होता है वहां पर। ठीक है, नहीं आया इसका मतलब कि कुछ मिसिंग है इस इंसान के लाइफ में। और चारों के अगर एक एक कार्ड आ गए, और वो हमारे कोड कार्ड आ रहे हैं या माइनर्स आ रहे हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। अगर माइनर्स आए हैं, मतलब एस एस से लेकर 10 तक के कार्ड्स आए हैं स्प्रेडिंग के दौरान, तो हम क्या समझेंगे वहां पर कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है इसकी लाइफ में। ठीक है, छोटी छोटी डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम है। यहीं पर कोड कार्ड अगर आ गए, तो हम समझेंगे कि कोई स्पेशल प्रॉब्लम लेके आया है, कुछ स्पेशल चीज है इसके पास, दैट्स वाई ये वाले कार्ड आए हमारे पास। और वहीं पर मेजर अरकान आ गए, दैट मीन्स उसके लाइफ की कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस कार्ड्स को लेकर हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जहां पर वैंस हमें दिखाता है स्ट्रेंथ को, हिम्मत को दिखाता है, मजबूती को दिखाता है, हमें आगे बढ़ने की चीजों को दिखाता है वैंस, है ना, डेवलपमेंट्स को दिखाता है। और कप्स हमारा क्या दिखाता है, अगर हम कप्स के कार्ड को देखते हैं तो सॉफ्टनेस को दिखाता है, लव को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है वहां पर, है ना। और सोच हमारे दिखाता है, अगर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सोच, सोर्स हमें क्या दिखाता है, डिस्ट्रॉयड, है ना। वहां पे सबसे बुरा देख के लगेगा सोर्स के कार्ड को, वहां पे हर जगह आपको लगेगा कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, कुछ खत्म हो रहा है ना, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, एक आध अच्छे कार्ड होंगे उसके अंदर। और वैसे ही हमारा पेंटिकल्स दिखाता है हमारे मनी को, हेल्थ को, फैमिली को, है ना। और हमारी जो भी प्रैक्टिकलिटी है हमारे लाइफ में, भौतिकता है, मटेरियल लाइफ है, उन सब चीजों को हमारा पेंटिकल्स दिखाता है। ओके, तो हम ये तो अब जान लिए कि ये कार्ड है क्या। अब थोड़ी सी इसके बारे में हम और भी चीजें जानेंगे कि क्या कहता है। अभी आप कुछ पहले आप लोग अपने अपने कार्ड निकाल लीजिए, और निकाल के उस कार्ड को अपने अपना कनेक्ट कीजिए अपने आप को उन सारे कार्ड से जो पेंटिकल्स के कार्ड है। और देख के आपको क्या फील आ रहा है, पहले आप अंदर ही अंदर उसको महसूस करो कि क्या बता रहा है वो कार्ड आपको, सारे कार्ड्स। अगर हम देखते हैं पेंटिकल्स के कार्ड, तो ये कार्ड को देख के हमें क्या फीलिंग आती है। पैसा है, पैसा हमें दिख ही रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब ये कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, ये सारे कार्ड्स, पॉजिटिव फीलिंग है, निगेटिव फीलिंग है, आप लोग को क्या फील आ रहा है ये कार्ड को देखकर? मैम मिक्स्ड फीलिंग है। हम्म। जैसे एस का कार्ड में मेरे को फील हुआ जैसे इट्स अ न्यू बिगनिंग। हम कुछ भी स्टार्ट न्यू करेंगे लेकिन रास्ता उसका जिगजैग सा है। हम्म। तो चैलेंजिंग रहेगा लेकिन उसको हम
स्ट्रांगली करेंगे तो हम अच्छी, मतलब हमें फ्रूटफुल होगा वो आगे जाकर। हम्म। तो इसका कार्ड में मेरे को वही लगा। ओके। टू अब का हम, बैलेंसिंग है। हाँ जी। टू बैलेंस कर रहा है। हम्म। हम्म, और और पीछे पानी क्या दिखा रहा है? अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है क्या? वाटर वेव जैसे कुछ अप्स एंड डाउन्स, हाँ। इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हाँ, कुछ है क्या? आप कुछ भी काम करोगे उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। चाहे रिश्ते हम्म, हो या आपका बिजनेस हो, कभी भी वो yes, एकदम से स्थिर नहीं होता है ना। चाहे कोई कितना इमोशंस भी अप्स एंड बड़ा डाउन्स। इंसान कोई क्यों नहीं हो, उसके बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उनके अकॉर्डिंग आते हैं, बड़े रूप में आते हैं। जिनका छोटा बिजनेस है वो उनके छोटे रूप में आते हैं, बट उनके लिए वो भी बहुत बड़ा ही होता है। ठीक है ना। थर्ड तो वाला फैमिली एंड हेल्थ को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, है ना? चलिए मैं आगे बढ़ूँ अब। हम्म, ठीक है। हम्म, तो एक अच्छा कार्ड है पेंटिकल्स का। ज्यादातर ये गुड में आते हैं। ओके। तो पेंटिकल्स हमें और क्या बताते हैं? एक तो इसका अर्थ एलिमेंट हो गया, पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट हो गया। और इस ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मनी को। क्वाइंस, क्वाइंस मनी है। पहले के जमाने में क्वाइंस क्या होते थे? गोल्ड क्वाइन होते थे, है ना। और उस क्वाइन को ही हम एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम पे काम करते थे, है ना। क्वाइन ही देते थे। क्वाइन दिया, क्वाइन लिया, इस ढंग से कुछ आना आना टाइप से चलता था। तो उस ढंग से तो पहले सिर्फ इसी की वैल्यू थी, नोट नहीं होते, नोट तो बाद में आए थे। तो अभी जो इसके अंदर जो स्टार है वो एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है पंच तत्व के अलावा, स्पिरिचुअलिटी को, है ना। क्योंकि टैरो कार्ड क्या है? हमारे वेस्टर्न कल्चर से आई हुई पद्धति है। तो आप चर्च में देखा करोगे, आपको स्टार नजर आएगा वहां पर। चर्च का जो टॉप होता है वहाँ एक स्टार ऊपर में बना रहता है। खासकर खास करके जब क्रिसमस ट्री हम लोग घर पे भी बनाते हैं तो ऊपर में एक स्टार लगाते हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी है। वो सांता क्लॉज के लिए नहीं लगता, वो एक स्पिरिचुअलिटी को बताता है। वो सिस्टम है, उनका रीजन है, इसलिए वो है। तो ये स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। ठीक है, ये स्टार। तो इस चीज को आप लिख लेंगे। और इसके अलावा अब पेंटिकल्स और हमें क्या बताते हैं? ये धन से तो जुड़ा हुआ चीज है, और हमारे साथ में करियर, हमारे काम, हमारे करियर को भी बताता है ये। ओके। ये पेंटिकल्स के कार्ड हमें क्या बताते हैं? जब ये आते हैं तो हमारे लाइफ में, हमारे करियर में स्पेशली, या हमारे बिजनेस में, है ना, स्टेबिलिटी को बताते हैं ये कार्ड। ठीक है। और साथ में ये बताते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी को, अगर ये कार्ड आते हैं तो। या आप जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस को बताते हैं। और पेंटिकल्स का कार्ड सिर्फ पैसे को तो नहीं वो कर रहा है, इसके साथ साथ वो हमारे हेल्थ को भी बता रहा है, हमारे मटेरियल लाइफ को भी बता रहा है। तो जब ये आता है हमारे रीडिंग के दौरान, स्प्रेड में अगर ये आता है, दैट मीन्स हमारे लाइफ में, हमारी जो मटेरियल लाइफ है उसके अंदर एक बैलेंस को भी दर्शाता है वहां पर। ओके। और हमारी मेंटल जो हमारा स्टेट है उसके अंदर भी एक स्टेबिलिटी को बता रहा है ये कार्ड। पेंटिकल्स के कार्ड हमें पेशेंस भी बताता है हमारे अंदर। ठीक है। पेंटिकल्स के कार्ड हमारे अंदर पेशेंस को भी बताते हैं और हमारे हार्डवर्क को भी बताते हैं। और ये कार्ड हमें ये भी दिखाते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इस चीज को भी बताते हैं।
ओके। और पेंटिकल्स के कार्ड हमारा क्या बताता है? ग्रीडीनेस को भी बताता है, लालच को भी बताता है। ठीक है। कब और लालच जैसे भौतिकता से ज्यादा, मेटेरियल लाइफ से ज्यादा लालच होना। तो कुछ लोगों को क्या होता है ना कि अ, भौतिक जीवन में वो इतने डूब जाते हैं कि उनका अट्रैक्शन वो ही रहता है लाइफ का। उनको वही चाहिए। किसी ने iPhone 15 खरीदा होगा लास्ट ईयर, तो अभी उसको 16 भी चाहिए। है ना? उतना उनके अंदर होता है कि वो चाहिए ही चाहिए, हर चीज उनको अट्रैक्ट करती है। कार, बेस्ट फोन, बेस्ट समथिंग, सब कुछ उनको बेस्ट टू बेस्ट चाहिए अपनी लाइफ में, जो नया आता है वो चाहिए। ठीक है। और ये हमें वार्निंग भी देता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल लाइफ पर ज्यादा फोकस करने से आपका जीवन बिगड़ सकता है। ठीक है। कि बहुत ज्यादा अगर आप मटेरियल लाइफ में डूब जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक एक अच्छे जीवन को जीने के लिए हर जगह बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे हमारे मॉनेटरी हो या रिलेशनशिप हो या हमारा वर्क प्लेस हो, सब जगह है ना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात हमारा हेल्थ, अगर हम उसकी तरह भी लापरवाही करेंगे तो वो भी खराब होते जाएगा। अब हम एक एक करके कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि हर एक कार्ड हमें क्या कह रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स वो हमें अब क्या कहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स में हमें एक हाथ दिख रहा है जो क्लाउड से निकला हुआ है, उसके हाथ में पेंटिकल्स है। नीचे एक फ्लावर लीफ का दरवाजा बना हुआ है, नॉर्मली पार्क सब में वैसा नजर आता है। और एक रास्ता बना हुआ है जो आगे हाइट की तरफ जा रहा है। हाइट मतलब आगे माउंटेन बना हुआ है उसके अंदर। ठीक है। तो मतलब आप आगे अच्छे की तरफ, अगर ये हाँ, बात कार्ड आ वो रहा है डिस्टर्ब आ रही कि आप आगे अच्छे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है। ऊंचाइयों की तरफ जाने वाले हो, ये वो कार्ड है। तो ये क्या कहते हैं? नए आर्थिक अवसर आएंगे हमारे लाइफ में। संपत्ति आएगी, बहुत सारी धन दौलत आने के चांसेस हैं। कभी कभी होता है ना, अचानक से मॉम डैड का कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं ये कार्ड आने से। ओके। और या कोई नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हो, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इसको हम बोलेंगे भौतिक समृद्धि और नए अवसरों की प्राप्ति। अब टू ऑफ पेंटिकल्स, अब जैसे एस है, अब वो नंबर्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 1 का कार्ड है तो आप सन से रिलेट करो, वो तो नहीं जरूरत है। आप लोग को डायरेक्शन भी पता है, सब चीज मालूम है। ठीक है। अब 2 का कार्ड है, तो यहाँ पर क्या है कि वो दोनों हाथ में कार्ड है, उसको जिंगल कर रहा है, या फिर उसको इन्फेनाइट का आप साइन भी समझ सकते हो या जिंगल समझ सकते हो, जो जम्बलिंग करते हैं वो समझ सकते हो। पीछे वेव है, वेव थोड़ी सी तूफान टाइप की दिख रही है जिसके ऊपर जहाज थोड़ा ज्यादा मूव ऑन कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है। तो ये कार्ड हमें क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि दोनों चीजों के है। बीच मैम, में जो आवाज आपके, बहुत डिस्टर्ब। ठीक है, आपके लाइफ में जो दोनों चीज है, जो भी दो काम है, उसके बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। चाहे आपका फिनेंस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, है ना, दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। है ना? आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है यहाँ पर। ये बहुत स्टिफ नहीं लग रहा है ना, लग रहा है ना बहुत लचीला टाइप का चीज है, बहुत फ्लेक्सिबल है, रबर टाइप की चीज है ना, वैसा दिख रहा है ये। तो आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। दोनों को बैलेंस भी करना है। कभी आपकी जरूरत आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा हो सकती है, कभी आपके फाइनेंशियल लाइफ में ज्यादा हो सकती है। तो दोनों को आप बैलेंस करके चलो। अब हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखिए क्या बता रहा है कि एक आदमी
नई अपॉर्चुनिटी मिली उसको। अभी वो अपनी नए काम में अगर कोई आदमी जाएगा तो अब ऑफ कोर्स उसको थोड़ा वक्त ज्यादा देना पड़ेगा उसके साथ, लेकिन उनको सलाह दी जा रही है सेकंड वाले कार्ड में कि आप बैलेंस करके चलो दोनों चीज को। और वो अपने काम की तरफ बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत ज्यादा काम में बिजी है, अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ है। और साथ में दो लोग और हैं उनके साथ, तो मे बी उनके कलीग्स हो सकते हैं, अगर उनका बिजनेस है तो उनके और टीम हो सकती है ना। तो ये कार्ड हमें बता रहे हैं। और यहाँ पे थ्री पेंटिकल्स है, तो ये थ्री पेंटिकल्स यहाँ पर वॉल पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें टीम वर्क, है ना, टीम वर्क का हेल्प लेना या हेल्प देना, टीम वर्क काम करना, और अपने जो आप हो अपने टैलेंट को टीम वर्क के साथ आगे लेके जाना, है ना। टीम वर्क को दिखा रहा है और अपनी आपके हार्ड वर्क को भी दिखा रहा है, आपके डेडिकेशन को भी दिखा रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, बट काम खुद कर रहे हैं। तो क्या है कि ये बहुत हार्ड वर्कर इंसान है, खुद काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है यहाँ पर। और जब ये करेंगे डेडिकेशन के साथ तो इनको सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है, इनको सक्सेस भी मिलेगी। अभी फोर ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस तो मिल गई इनको, ये कार्ड को देख के लग रहा है कि इस बंदे को सक्सेस भी मिल गई। और अभी थोड़ा सा ज्यादा ही इनके अंदर एकदम लग रहा है कि बहुत ईगो टाइप से आ गई है, पैसे 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 को ही देख रहा है ये। देखते हैं कार्ड क्या कह रहा है अब। तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है कि पैसे के ऊपर ज्यादा पकड़ होना आपकी, है ना, भौतिक चीजों पर ज्यादा कंट्रोल्ड होना, उन सारी चीजों के ऊपर अपनी कंट्रोल ज्यादा दिखाना, अपनी पकड़ दिखाना, ठीक है। और भौतिकता, मटेरियल लाइफ में अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग फील कराना, सुरक्षित फील कराना, कि अब मेरे पास सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, घर है, गाड़ी है, बंगलो है, आराम से मैं बैठ सकता हूँ। वो ऐसी वाली फीलिंग कर उनके अंदर आ रही है। और साथ में थोड़ा कंजूस पना भी आ गया इनके अंदर, जैसे अपनी चीजों को अब ये शेयर नहीं करना चाह रहे होंगे। हो सकता है कोई नीडी आए तो इनको थोड़ा शेयर, मतलब जरूरतमंद के हिसाब से उनको दे देना चाहिए, बट थोड़ा सा कंजूस टाइप का दिख रहा है कि नहीं नहीं, जो है सब मेरा है। क्योंकि इन्हें इनके बैकग्राउंड में सब कुछ दिख रहा है कि अपना सब अच्छे से सेफ रखे मैं पीछे में। और जो फ्रंट में है वो उसको भी पूरी तरह से अपना होल्ड बनाए हुए, इवन अपने पैरों के नीचे भी दबा के रखे हुए, हाथ में है, सर के ऊपर, मतलब पैसा सर चढ़ के बोलना शुरू कर दिया इनके। एक्चुअली अपने लोग बोलते हैं ना पैसा सर चढ़ गया है, तो ये वही दिखा रहा है कि पैसा सर चढ़ के बोल रहा है अब तो इनके। तो कंजूसी भी दिखा रहा है और अपने हाथ से चीजों को नहीं जाने देना इनको किसी भी हाल में, पकड़ बहुत मजबूत कर ली है इन्होंने अपने संपत्ति को लेकर। अपने जो भी जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, थोड़े से इंजर्ड लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो बैसाखी का सहारा लेके चल रहे हैं, और स्नोफॉल भी हो रहा है, मगर उनके पास सफिशियंट क्लोथ नहीं है पहनने के लिए, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉरी फाइव ऑफ पेंटिकल्स में, है ना, उनके पास सफिशियंट क्लोथ भी नहीं है और इंजर्ड टाइप के दिख रहे हैं ना इस कार्ड में, देखो। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इनको अब फिनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है ना, फिनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रही है इंसान। और साथ साथ में हेल्थ इश्यूज भी है। और या अगर वो बोले ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं मे बी आने वाले टाइम में ऐसे चांसेस हो सकते हैं। आसपास के कार्ड हमारे कैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बट ये कार्ड वही कह रहा है। तो गरीबी को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि एकदम पुअर हो जाना, आप जिस स्टेट पे हो वहां से नीचे आ जाना, तो उसके लिए वही गरीबी हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह से नीचे आ सकते हो, आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हो सकता है किसी का पैसा बहुत है, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसके कारण उनके बहुत सारे पैसे चले जाएं, क्योंकि इसमें बीमारी भी है और फिनेंशियल लॉस भी दिख रहा है।
तो ये उस चीज का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और अब हम बात करेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स की। जहां पर वहां गरीबी दिखा रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है हमें, कि एक आदमी है और वो एक तराजू लिया, वो सब चीज को इक्वली लेके चलता है, और वो अपनी नीड का भी रखा हुआ है, और जहां वो नीडी है उनको देने में भी वो पीछे नहीं हट रहा है। काइंडनेस को भी दिखाता है, उदारता को भी दिखाता है ना, डोनेशन को भी दिखा रहा है ये कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड हमारे दान धर्म जो होते हैं ना उसको दिखाते हैं, दूसरों की मदद करना को दिखाते हैं, इनके दिल में प्यार है दूसरों के लिए, हेल्पफुल नेचर वो दिखा रहा है इसको। और ये ऐसा नहीं कि सोशल वर्क के लिए निकल गया तो पूरी संपत्ति को बांट दिया, वो बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, अपनी चीजों को संभाला हुआ है, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, अपनी सुरक्षा को देखते हुए जो उनके पास एक्स्ट्रा है वहां पे वो नीडी लोग को उस चीज को डोनेट करते हैं, और बहुत सोच समझ के डोनेट करते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई पंडित आए, है ना, कोई बड़े से आश्रम के कोई आ गए उनको दान दे दिया, ऐसा भी नहीं करते। ये एकदम जरूरतमंद को दान देने में बिलीव करते हैं। ओके, तो ये हेल्प का कार्ड है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो कमाया है ना उसको वो देख रहा है कि भाई अभी तक मैंने जीवन में क्या क्या कमा लिया, है ना। और अब जो है उसके साथ वो प्लानिंग को करना शुरू कर रहे हैं कि अब इसके साथ मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सोच कर विचार कर अपनी योजना को बना रहे हैं, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी चीज को देख तो रहे हैं अपने पैसे को, और उसके साथ वो बहुत पेशेंसली प्लानिंग कर रहे हैं कि अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इसकी ग्रोथ को मैं बढ़ा सकूं, इसको और ग्रोथ ला सकूं, इस चीजों में जो मेरे पास है उसकी ग्रोथ को क्या करूं, मैं जितना है उसी में और बढ़ाना है। तो मेहनत का जो फल है वो आने में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन आता जरूर है। तो ये जो मेहनत किए हैं तो इसका रिजल्ट आने का टाइम है ये। ठीक है, आपने जो भी पास्ट में मेहनत की उसका रिजल्ट आने का टाइम है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या कह रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, और आपके अंदर स्किल है, तो आप सक्सेस को पाओगे जरूर, है ना। और बहुत अच्छे से मिलेगी आपको सक्सेस, क्योंकि आप एक तरह से किसी काम को करने में परिपूर्ण हो। ठीक है, आपको लेकिन डेडिकेशन देना पड़ेगा वहां पर, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा वहां पर, है ना। जो पर्सन है, आप देखो वो बहुत डेडिकेशन के साथ, और यहाँ पे स्किल इसलिए बोल रहे हैं, जिस कोई इंसान मेहनती होता है लेकिन अगर उसके अंदर स्किल नहीं होगा ना तो बहुत मैस होगा उसके पास सब कुछ। और जिसके अंदर किसी काम को करने की स्किल है ना तो उसका प्लेटफॉर्म बहुत साफ सुथरा रहेगा, आसपास की जगह बहुत क्लियर रहेगी, वो काम करते भी जाएगा और अपने काम को बहुत सुंदरता के साथ रखते जाएगा। तो इसके वैसे ही दिख रहा है इसका ये कार्ड, बहुत क्लीन, जो भी काम किया उसने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, तो कौशल भी है इसके अंदर एक तरह से, बहुत अच्छे से ये अपने काम को संभालता है, बहुत अच्छे से कर भी रहा है ये। ठीक है, निपुणता है इसके अंदर पूरी, है ना, चीजों को करने की। अब हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में एक लेडी दिख रही है, ब्यूटीफुल लेडी है, जिसका बॉडी पोस्चर भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारा पैसा दिख रहा है, पीछे बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, एक बर्ड है, ट्रीज है, पीछे भी कुछ हाउस भी दिख रहे हैं इसमें, है ना, माउंटेन है जो स्टेबिलिटी को भी दिखा रहे हैं। देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। तो ये कार्ड क्या कह रहा है, फ्रीडम को दिखा रहा है, बर्ड है यहाँ पर, तो हमारे लाइफ में फ्रीडम को दिखा रहा है। जब हम मॉनेटरी स्ट्रांग होते हैं ना कहीं हमारे पास फ्रीडम अपने आप आती है, हमारा जो मन होता है हम कर सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एज ए रेस्पेक्ट आप पूछ लेते हो, लेकिन आपको हर छोटी छोटी चीजों के लिए पूछना नहीं पड़ता है, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्रीडम एक आ जाती है, और हमारे पास, है ना,
एक समृद्धि होती है अरे, जहां मुझे कॉफी के नाम पे ज्यादा हो गई। ओके। और हमारे सेल्फ डिपेंड है ना, आत्मनिर्भरता भी हमारे साथ आ जाती है। जब आप खुद की मेहनत से पैसा कमाते हो, कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है, आपकी खुद की मेहनत का जब पैसा होता है ना, उस टाइम जो खुशी होती है, उस टाइम जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, वो और कैसे भी नहीं आता है ना। जब गिफ्ट का पैसा आता है या कोई आपको थोड़ा पैसा दे दिया जीवन जीने के लिए, तो वो आप जीते हो, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है। लेकिन खुद की अर्निंग, खुद की मेहनत से जो कमाते हम, तब जाके बहुत खुशी मिलती है। ओके। अब हमारा आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कोड कार्ड का पहला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन 10 बाकी है क्या? हाँ। यस मैम। ओके। एक्चुअली मैं बीच बीच में रीडिंग करती रहती हूँ ना क्लाइंट्स की, तो मेरे कार्ड मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो रह जा रहा है, और आज मैंने अलग करके नहीं रखे थे। ओके। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको 10 पेंटिकल्स दिख रहे होंगे। एक बुजुर्ग आदमी भी दिख रहा है यहाँ पर, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। बच्चे दिख रहे हैं, पेट्स भी हैं यहाँ पर, है ना, और पीछे घर भी है। सब दिख रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा ही है सारा चीज। तो ये क्या कह रहा है हमें कि पारिवारिक समृद्धि का कार्ड है ये, फैमिली, गुड फैमिली बॉन्डिंग का कार्ड है। और दीर्घकालिक, है ना, दीर्घकालिक सफलता का कार्ड है, लंबे समय तक सक्सेस पाएंगे, उसका कार्ड है ये। विरासत का कार्ड है, जो बुजुर्ग इंसान है ना, वो हमें वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि आपको ये जो सक्सेस है ना, ये आपकी लंबी चलेगी, है ना, लंबी रेस का घोड़ा जिसको हम कहते हैं ना, तो आप बहुत दूर तक जाओगे। ऐसे ही 2-4 साल वाली सक्सेस नहीं, आप अच्छा काम करोगे। विरासत मतलब आप, आपको कुछ टैलेंट विरासत में मिला भी हो सकता है, और कुछ चीजें आप आगे भी विरासत में दे के जाओगे। और ये हमें दिखाता है पारिवारिक संपत्ति से मिला हुआ धन को भी दिखाता है। ठीक है। फैमिली से मिलती है ना लोगों को प्रॉपर्टीज, पैसा, उसको भी दिखाता है ये कार्ड। तो ये गुड कार्ड है, गुड अच्छा कार्ड है ये। ओके। अब हम बात करेंगे कोड कार्ड की, पेज, पेज ऑफ पेंटिकल्स की। तो पेज ऑफ, जब हमें परिवार से कुछ मिल गया है अच्छा, तो हम अब आगे बढ़ेंगे, और उस जो भी कुछ मिला है हमें, मॉनेटरी मिला है, चाहे लैंड मिली है, तो हम उसके ऊपर क्या सोचते हैं, चलो अब कुछ नया काम शुरू किया जाए, कुछ नया जो चल रहा है उसको चलने दो, या तो उसी में और ऐड ऑन करेंगे, या कुछ बढ़ाने की कोशिश। तो अगेन एक नई सोच के साथ नया कुछ करने का टाइम आ गया है, या एजुकेशनली आगे बढ़ने का टाइम है, और अपनी पर्सनल ग्रोथ का टाइम आ गया ये, क्योंकि बहुत यंग जनरेशन आ गई है यहाँ पर, पर्सनल ग्रोथ का। एजुकेशन में, चाहे जॉब में या बिजनेस में, किसी भी तरह से अपनी पर्सनल ग्रोथ को करने का टाइम आ गया। अभी तक जो मिला विरासत में मिला, ठीक है, अब अपना भी नाम, अपनी भी पहचान करने का टाइम आ गया है, सीखने का टाइम आ गया है, और उस जो सीखेंगे उससे आगे बढ़ने का टाइम आ गया। ओके। अब हमारा है नाइट्स ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या दिखा रहा है, कि एक पर्सन है ब्लैक हॉर्स पे पेंटिकल्स को लेकर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी इसने मेहनत करके कमाया है, ठीक है,
उसको बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत पेशेंसली कैरी करके बढ़ रहा है वो। ठीक है, बहुत इसके पास, इसने हार्डवर्क किया है बहुत ज्यादा, जिम्मेदारी बहुत है इसके पास, है ना, और पेशेंस भी बहुत है। तो अगर ये कार्ड आएगा तो हम उनको कह सकते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, धैर्य के साथ अपने कार्य को पूरा करने की क्षमता का कार्ड है ये। ओके। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब ये क्या कह रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि सब कुछ है इनके पास, क्वीन के पास अब, है ना, सब कुछ है। और क्वीन को देखकर एक फीलिंग आ रही है। सीमा जैन मैम, आप बताएंगे कि क्वीन को देखकर, उनके चेहरे को देखकर क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मैम वो बिल्कुल उससे बैठी है, सीरियसली हाँ। क्या झुक क्या? के। मतलब वो, मतलब एक इमोशन के साथ जुड़ी हुई बैठी है। ओके। और मतलब किसी के प्रति दया का भाव, पैसा है। और ग्रीन वहां पे दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, वो पेड़ पौधे वगैरह सब आ रहे हैं ना मैडम ऊपर। कोई खुशियां नहीं आने वाली है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो सीमा जैन मैम ने जो बताया वो सभी सही बताया उन्होंने, कि जो ये बैठी हुई है यहाँ पर, तो जो है इनके पास उसको लेकर बैठी हुई है। अभी क्या होता है, जहां इंसान होते हैं ना, वहां से रैबिट भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रैबिट को डर क्या लगता है कि हम लोग उनको पकड़ लेंगे, है ना, तो वो भागते हैं। अभी यहाँ पर रैबिट क्या दिखा रहा है कि उनके साइड है ना, क्वीन के साइड वो आ रहा है। तो प्रिंसेस के अंदर दयालुता है कहीं ना कहीं, है ना, धैर्य, पेशेंस है। वो बहुत पेशेंसली अपने परिवार को, घर को और भौतिक सुख के साथ अपने जीवन को बिता रही है, फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहती है। और बहुत काइंडनेस है इनके अंदर, दयालुता है। और इनके साथ देख, इनके व्यवहार में केयरिंग नेचर है, देखभाल करने की फीलिंग्स है, बहुत अच्छी भावनाएं हैं इनके अंदर। तो इनके चारों बगल देखो, पूरा अच्छा माहौल है, सब चीज बहुत गुड है ना। और चेहरे से एकदम से काइंडनेस इनके नजर आ रही है। और लास्ट जो कार्ड है वो है हमारा किंग का कार्ड। तो किंग के ड्रेस में देखो तो पूरे ग्रेप्स नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं तो, है ना, ग्रेप्स नजर आ रहे हैं, फ्रूट्स। अगर हम ग्रेप्स नहीं बोले तो फ्रूट्स हैं, सर पे ताज है, उसके ऊपर फ्लावर है, दोनों बगल आपको सिंह नजर आएंगे, घर, ग्रीनरी, सब कुछ बहुत अच्छा है। पावर भी है, पेंटिकल्स भी है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और किंग्स के जो शूज हैं वो भी आयरन के शूज पहने हुए हैं उन्होंने, वॉरियर के। तो यहाँ पर अब क्या दिखा रहा है, वित्तीय सफलता, मतलब फिनेंशियली सक्सेस पूरी तरह से मिलने के बाद, अब वो चीजों को, लाइक किसी कंपनी का सीईओ बन जाना, है ना, या अगर कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो बहुत सीनियर पोस्ट पे आ जाना, कि अब आप लोगों को काम को, लोगों को, उनके काम को आप गाइड कर रहे हो, उनको आप अपने नेतृत्व में रखे हुए हो, अपने गाइडेंस के अंदर आप रखे हुए हो। ठीक है, और स्टेबिलिटी को दिख रहा है यहाँ पे, गाइडेंस को दिखा रहा है, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। और एक फिनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट और स्टेब्लिश पर्सन है ये। किसी भी चीज की अब इसको दिक्कत नहीं है। इवन अब इनके पास इतना कुछ है कि ये किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, कितने की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी को भी हेल्प कर सकते हैं किसी भी रूप में। ओके। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ। मैंने 2 दिन पहले किसी किसी के लिए निकाला था ये कार्ड। उनका क्वेश्चन था कि अभी बिजनेस कैसा चल रहा है, हाँ है ना, आगे क्या। हाँ। तो मैं जानती हूँ कि उनके बिजनेस का, तो उनका 3 कार्ड मैंने बोला निकालने के लिए। फर्स्ट आया था 5 ऑफ वॉन्ड, सेकंड कार्ड आया था हैंगमैन, एंड थर्ड कार्ड आया था किंग। तो हाँ। फर्स्ट तो 5 ऑफ वॉन्ड में जैसे मेरे को लगा, फील हुआ, मतलब आई डोंट नो आई एम करेक्ट और रॉन्ग,
राइट और रॉन्ग, कि अभी आपके लाइफ में डेली चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में जिसको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। हैंगमैन को मेरे को जो फील हुआ, जैसे वो उल्टा लटका हुआ था, तो मैंने बोला कि मे बी मतलब वो पर्सन ऐसा है कि उसका दिमाग ऐसा चल रहा है कि ये काम छोड़ दूं, दूसरा कुछ कर लूं, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ चैलेंज। तो मैंने बोला था कि एकदम इसी में फोकस करो, एंड अपना नजरिया पर्सपेक्टिव चेंज करो। मे बी आपको अपनी प्रॉब्लम्स कम दिखेगी। और जो लास्ट कार्ड था, किंग का कार्ड था, पेंटिकल्स। ये बात ही आस्क्ड मी कि आगे क्या। तो मैंने बोला आगे सक्सेस। तूफान के बाद, सारी एडवर्सिटीज के लड़ने के बाद सक्सेस। तो मेरी रीडिंग कितनी सही है ये जो कार्ड के हिसाब से। मैं आ, आपको उस दिन मैं आपको मैसेज करने वाली थी यही चीज के हाँ, लिए आप कि मैंने ग्रुप, ऐसे रीड किया। कोई भी ऐसे किसी के पास रीडिंग आती है और जो आप लोग कार्ड स्प्रेड करते हो उसकी फोटो क्लिक करो और वो ग्रुप में डालो। आपका जो ओपिनियन है उस फोटो के साथ मैसेज में डालो। बाकी लोग अपना अपना ओपिनियन डालेंगे। ग्रुप में तो मैम सबके लिए ये ओपन है, सब अपने अपने ओपिनियन डाल सकते हैं उधर। ये तो मैंने घर ही में प्रैक्टिस किया था। हाँ ठीक है, तो अभी है तो ना। घर में ही तो करोगे ना आप लोग। तो हाँ, जो भी तो कार्ड है, रीडिंग हाँ जो मैंने कार्ड, ये जो सोचा, जो मैंने मतलब बोला, मेरा नहीं माइंड में जो वो आया वो सारा ठीक है। बीच वाला थोड़ा सा ये है कि वो जो भी उनको प्रॉब्लम, जिस चीज के लिए भी कार्ड आपने निकाला था, जो से बीच वाला कार्ड है हैंगमैन का, वहां पर वो क्या है कि अपने आप को रोक लिए, कंफर्टेबल हो चुके हैं क्या, कि लाइक जो चल रहा है उसी में कंफर्टेबल होना। तो उनको थोड़ा सा अपने आप को हाथ पैर मारने की जरूरत है इस सक्सेस को पाने के लिए, अगर ये कार्ड आया है। ठीक है। हाँ, ये कार्ड आया, थर्ड कार्ड। तो अगर वो जो चल रहा है उसी में कंफर्टेबल रहेंगे तो नहीं, हाँ मतलब यहाँ तक पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को मारे, मेहनत की तरफ बढ़े, थोड़ा और दिमाग को चलाएं, फोकस करें चीजें। दिमाग तो खूब चल रहा है कि मतलब ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। बट होता ना, समय किसी को साथ नहीं देता तो कुछ भी आपके फेवर में जल्दी से आता नहीं है। तो लाइक एकदम दिमाग ना एक दिन भी, एक सेकंड भी शांत नहीं है। जो काम करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम एक काम नहीं चलता है, हम दूसरे काम में जाते हैं, फिर वो दूसरे काम को फिर 3 साल देना पड़ेगा आपको। कोई भी नया काम करने के लिए 3 साल मान के चलिए कि आपको 3 इयर्स देना ही देना है। ठीक है। हम्म। फिर वो चला नहीं चला गारंटी नहीं है, फिर अगेन आप 3 साल। तो पहले जो काम है, आपका काम कैसा है, उस पे आप पहले देखो वहां पे क्या लैक हो रहा है ना। अगर कोई ऐसी समस्या दिख रही है तो उसको सॉल्यूशन निकालिए पहले। उसके बाद नहीं ठीक हो तो ही मूव ऑन कीजिए दूसरे प्रोजेक्ट में, अदरवाइज उसको संभाल कर चलो। वही मैंने बोला था कि मतलब उनको यही मैंने रीड किया था कि अपना पर्सपेक्टिव, नजरिया जो होता है ना अभी का टाइम में, हम्म। वो चेंज करो। तभी जाके आपको अपने प्रॉब्लम्स की भी सोल्यूशन मिलेगी, बिकॉज जगलिंग ऑफ डेली विथ वन और अदर इश्यूज डेली। एक को सेटल करो, दूसरा शुरू हो जाता है। तो मैंने बोला बस अब है टेंशन होता है लोगों को, तो मैंने बोला बस अपना नजरिया चेंज करो। हम्म। तो आई डोंट नो मेरा रीडिंग कितना सही था, तो मैंने घर में ऐसे नहीं प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, आप लोग सही जा रहे हो, जो भी सीखे हो अभी तक उसके अकॉर्डिंग सही जा रहे हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाए कार्ड के साथ, हो सकता है आपने कार्ड्स के एलिमेंट्स से ज्यादा अपने आप को कनेक्ट किया नहीं किया, लेकिन हाँ कार्ड को देखकर आपकी इंट्यूशन में जो आया ना, वो ज्यादा मैटर करता है। हाँ, एक तो बस कार्ड मुझे की उस समय लैंग्वेज एक, है। हाँ। हाँ, बस उस समय मुझे बस एक चीज फील हुआ कि कहाँ मेरे को लैक हो रहा था, कि मैंने कार्ड देखा, मुझे जो मीनिंग समझ में आया मैं बोला, लेकिन वो एक इमीडिएटली, आप तो एक्सपीरियंस है, लेकिन एक इमीडिएट फील होता है ना, ये कार्ड में ये एलिमेंट है और इसकी ये रेमेडी हो सकती है, वो पोर्शन से मेरा बहुत वीक होता है ना। वैसा फील हुआ मुझे उस टाइम पे कि अभी ओके। मुझे उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। एक दिन तो पूरा सिर्फ रेमेडी का क्लास करेंगे, एक दिन हम लोग सिर्फ उसमें ओके रेमेडीज ही मैम। आएगी कार्ड से रिलेटेड, और कुछ नहीं आएगा। कोई कार्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, कार्ड से जुड़ी हुई रेमेडीज को हम खाली पढ़ेंगे। ओके मैम। है ना, क्योंकि कार्ड रीड करना इजी हो जाता है, लेकिन अब सॉल्यूशन में सामने वाले को क्या बताएं, वो, वही है ना। क्योंकि जब क्लाइंट आते हैं तो वो पूछते हैं मैम कोई रेमेडीज कुछ तो बता दीजिए। अगर रेमेडीज ही नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, ब्लैंक। वही वही मुझे, मतलब मैं जब कार्ड रीड कर रही थी उस समय मुझे ये फील हुआ कि मैं ब्लैंक हो रही हूँ एलिमेंट के मैटर में, रेमेडीज के मैटर में।
टाइम पीरियड के मैटर में, जैसे मेरे को भी लगा कि बहुत कुछ बाकी है, ऐसा फील हुआ। और एक चीज मैं फिर से कह देती हूँ, जो लोग भी एक क्वेश्चन के लिए एक बार कार्ड पढ़ते हैं, है ना, कि क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, अगर वो क्लाइंट 4 दिन के बाद फिर आता है, मैम मेरा एक क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, तो आप उसको अभी तो मना करना, बोलना 4 दिन पहले जो आंसर किया ना, करेक्ट आंसर वही है, आज मैं फिर से, मेरा तो पैसा बनेगा, जो प्रोफेशनली करते हैं उनकी बात करो, मेरा तो पैसा बनेगा, हम फिर से रीड करेंगे, है ना, आप पेमेंट कर दो, लेकिन फर्स्ट आंसर जो कार्ड का आता है ऑलवेज वो राइट होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है तो आप जरूर उनका लेना। और सेम क्वेश्चन आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ हम कर सकते हैं फिर। मैं नहीं बोलती हूँ 1-2 महीने के बाद करो, अगर किसी ने पूछ लिया मेरा बेटे का बोर्ड का एग्जाम है, मैम कैसा जाएगा, 4 महीने पहले पूछा मैंने बता दिया, फिर 2 महीने बाद फिर आओ, मैम ओके कैसा जाएगा, नहीं पूछना है, जो एक बार ओके ओके पूछना, ओके एक बार टैरो पे ट्रस्ट करो, क्योंकि ये ओके ओके टैरो पे ट्रस्ट नहीं है, ये यूनिवर्स पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल आंसर है, आप यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो, उसका मतलब अगर आप दोबारा तिबारा क्वेश्चन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ओके डाउटिंग ऑन यूनिवर्स। ठीक है, ओके ओके मैम, ओके हाँ, मैम। कोशिश करना है टैरो से एक बार में एक, मतलब जो एक क्वेश्चन को एक ही बार करना है हमें। ओके, ओके ओके मैम। हाँ, तो पेंटिकल्स के कार्ड्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और फाइनली हमें पेंटिकल्स कहता क्या है। ठीक है, तो पेंटिकल्स हमें हमारे जीवन में, हमारे जीवन की व्यवहारिकता को बताता है, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारे जीवन के मटेरियल जो पहलू होते हैं, भौतिक पहलू होते हैं, उसको बताता है, और ये दिखाता है कि हम, आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी फिनेंशियल प्लानिंग्स, है ना, कैसे आपको स्टैब्लिश्ड करेगी, कैसे आपको सिक्योर करेगी, कैसे आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी, ये सब चीजें, तो ये सब कुछ हमें पेंटिकल्स के कार्ड बताते हैं। ठीक है, और साथ ही ये हमें चेतावनी भी देते हैं, वार्निंग भी देते हैं पेंटिकल्स के कार्ड, कि बहुत ज्यादा भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित नहीं हो। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें उलझे हुए नहीं रहे, बहुत उस पर ही सिर्फ फोकस करने की जरूरत नहीं है, वरना आपके लाइफ का संतुलन बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। चाहिए सब कुछ, लेकिन एक्सेस किसी भी चीज का बुरा होता है ना। तो ये कुल मिला के पेंटिकल्स के बारे में था, और बाकी जब सिंगल सिंगल कार्ड की डिटेलिंग मैं वीडियोस पे डालूंगी, तो वहां से आप लोग देखिएगा। ये मेन इसका बेस हो गया, और जो माइनर छोटी छोटी चीजों के साथ है वो मैं वीडियोस डाल दिया करूंगी। ठीक है, और कल हम बात करेंगे सोर्स, और उसके बाद सोच के बाद वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, कैसे इसकी क्लींजिंग कैसे करते हैं। कांच की क्लींजिंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, जितना आप इसको सफल करते हो, आप नोटिस करते होंगे जब कोई टैरो रीडर्स होते हैं, जब आप जाते हो, आप बात करते हो, वो अपने कांच को क्या करते हैं, सफल करते रहते हैं। अगर एक रीडिंग कर ली हमने, एक रीडिंग के बाद हमें दूसरी रीडिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर अगेन इसको सफल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सफल करेंगे, क्योंकि पहले का, इसकी पहले की इसकी एनर्जी पहले क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इसको सफल करेंगे, जितना सफल आप करोगे उतनी इसकी क्लींजिंग हो रही है, राइट, इसकी सफल से। और फिर हमारे जो स्टोन होते हैं, बहुत सारे लोग लाइक कुछ कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स जलाते हैं इसके आसपास, है ना, और धूप भी दिखाते हैं। तो जैसे मेरे बॉक्स में मैंने बताया था उस दिन, लाइक थोड़े से क्रिस्टल्स, थोड़े से कपूर एक पोटली में डाल के, तो कपूर मैं कुछ है ना कॉइन्स रखती हूँ कांच के साथ, जो मेरी पेड कंसल्टिंग होती है उसके जो पैसे आते हैं, वो थोड़ी देर, वो क्योंकि मनी क्या है, एनर्जी है, तो कॉइन्स इसीलिए डालते हैं कि वो एनर्जी से कनेक्ट रहे। तो ये सारी चीजें इनको एनर्जाइज भी करती है, इसको क्लींजिंग भी करती है। अब क्रिस्टल्स को तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट वाटर में रख दो,
या फिर सॉल्ट, ड्राई सॉल्ट में भी रख के थोड़ी देर, फिर आप क्लीन करके ड्राई क्लोथ से निकाल लो। सनलाइट, मूनलाइट में रख दीजिए, उससे भी वो एनर्जाइज होते हैं। बट इसके लिए तो बेस्ट मुझे ये लगता है सफल कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने पास अपने कार्ड्स को रखेंगे, जब इसका मेडिटेशन बताऊंगी तब पास में रखिए, अपने हाथ में रखिए, आपके एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगी। तो जितना आप इसके साथ कनेक्ट हो गए ना, क्या है, नहीं नहीं, वो भूल से चला गया। ओके। एक्चुअली मैं पूछ रही थी, इस टाइप से क्रिस्टल रख सकते हैं? हाँ, आप ये रखो। अगर आपके पास रॉ में क्रिस्टल्स है, रॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे रॉक्स हम्म। होते हैं, वो रखो तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए कुछ, मैंने ऐसा वुडन बॉक्स लिया है। हाँ, ठीक है। अब जैसे किसी के पास रुद्राक्ष है, 5 मुखी 4 मुखी, तो आप कुछ 4 5 रुद्राक्ष भी डाल के रख सकते हैं अपने टैरो के साथ। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं कि इसको क्लींजिंग कैसे किया जाए। ठीक है। अब क्योंकि वाटर वाटर से तो धो नहीं सकते हैं, इसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के साथ अपने साथ रखेंगे इसको। और जब भी मेडिटेशन के बाद 5 मिनट सारे कार्ड्स को जरूर देखिए। कार्ड्स को देखना बहुत जरूरी है, देखकर आपकी कनेक्शन इसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अब पहले हमें भी नोट्स, साथ में नोट्स रखते थे, जब कार्ड निकाले नोट्स को देखते थे क्या बता रहा है, हाँ हाँ ये बता रहा है ना, वैसे चलता था। क्योंकि कार्ड की पिक्चर नहीं लर्न हो रही है ना। जब पिक्चर लर्न होगी तो आप रीडिंग भी फास्ट करना शुरू कर दोगे। आपके दिमाग में छवि आनी चाहिए कि हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो वहां पे एक आदमी है जो पेंटिकल्स का जो पहाड़ जैसा बना हुआ है उसको देख रहा है खड़े होके, डंडे के ऊपर, मतलब जो भी इसकी पिक्चर वो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो जब वो कार्ड्स को आप डेली बेसिस पे देखोगे ना तभी आएगा। सीख लोगे, बहुत अच्छा सीख लोगे, इवन मेरे से बेटर रीडिंग करोगे, लेकिन वो कनेक्टिविटी चाहिए। जब तक पिक्चर्स नहीं याद होगी वो कहीं ना कहीं लैक लगेगा आप लोग को फिर। ठीक है। फिर पिक्चर्स को पढ़ने में सारा फोकस जाएगा तो वो अजीब हो जाएगा आपको क्लाइंट के सामने, या किस घर वालों के भी सामने करोगे तो वो भी सोचेंगे क्या सीखा है, इतनी देर तो ये पिक्चर को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पिक्चर ऐसी लर्न हो जानी चाहिए कि हाँ ये आया है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये चीज है ना, फटाफट फटाफट। क्योंकि उनको आप थोड़े बताओगे कि यहाँ पे येलो कलर है इसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, वो आपके लिए है। आपको तो एक स्टोरी के रूप में बताना है उनको। वहां पे पक्षी है तो पक्षी क्या बोल रहा है वो उसको नहीं बताना सामने वाले को, वो मत शुरू कीजिएगा कि देखो इस कार्ड में एक पक्षी है वो आपको ये बोल, नहीं नहीं, वो आपके लिए है। आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, आपकी लाइफ में ये होने वाला है, वो आपको बोलना है उधर। ओके। कार्ड के एलिमेंट्स को उनके सामने आपको नहीं बताना कि ये कार्ड में ये है। तो हाँ, कभी कोई उस लेवल पे पहुंच जाए, कोई आपकी वीडियो अगर बना रहा है तो आप जरूर बताना कि मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट टाइम आप एलिमेंट्स के साथ बताओ कि यहाँ पे ये है, ये कार्ड ये बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। और थैंक यू सो मच। प्रीवियस वीडियोस देखा कीजिए। और घर में थैंक किसी को भी कुछ हेल्थ इश्यूज है या नहीं है तो भी हेल्थ वाली जो वीडियो आप लोगों से शेयर किए वो जरूर दिन भर में सुना कीजिए, लर्न हो जाएगी, फिर अपने आप लोग कर सकते हैं उसको। ओके। हाँ, ज्योति मैम कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं, उनको थैंक यू बोल रही हूँ। ओके। ओके। मैम मैम थैंक यू सो मच। हाँ, मैम 7 ऑफ wands अगर वेदर के लिए आए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए उसके लिए? क्या कह रहे हो मैम? 7 of wands, 7 ऑफ wands, वो wands, वेदर सेवन के ऑफ लिए। वैंड्स बोल रहे हो आप? या हाँ, किस चीज के लिए आया है? वेदर के लिए। 7 ऑफ वैंड्स अगर वेदर के लिए आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, एक सेकंड में काट हाँ। से, अगर उसकी पिक्चर दिखाओ आप सामने। वो कल मैंने किसी की जैसे मैंने रीडिंग की थी तो उसमें आया था 7 of wands। हम्म। मैंने पूछा आपको कि पीछे इस क्लाउड नहीं है, क्लियर है वेदर, हाँ है ना? तो मतलब क्लियर वेदर रहेगा।
बारिश हुई आपके यहाँ? हुई। नहीं हुई ना? हुई। आज बारिश हुई। आज हुई? कल निकाला था ना कार्ड? हाँ, रात को निकाला था कि भाई कल का दिन कैसा होगा अच्छा, मौसम आज में का देखने के लिए निकाला था? आज हमारे यहाँ भी बारिश होने का था लेकिन हुई नहीं थी, जस्ट हुई नहीं। क्लाउडी था। हम्म। नहीं, और सुबह हुई। इसलिए मैं सोची कि मैंने जो पढ़ा वो गलत है कि सही है बोल के, इसलिए आपने क्या पूछा। निकाला था? आपका क्या आंसर वही था? 7 ऑफ ही हुआ था। फिर इंट्यूशन में ये आया था कि भाई बहुत गर्मी होने के कारण थोड़ा सा राहत मिलने के भी चांसेस है, ऐसे हुआ था। ऐसा से मेरे को फील हुआ था। मतलब बादल आएंगे, आकर थोड़े में चले जाएंगे। वो क्या हम्म। कर रहा है? मूव कर रहा है वो पर्सन वहां से, है ना? हम्म। कहीं जा रहा है, बोट, आई थिंक शायद बोट पर है इस कार्ड में वो पर्सन। अभी तो कार्ड्स अंदर डाल दिए मैंने। कुछ चला रहा है वो, आई थिंक ऐसा कुछ लिया हुआ है हाँ, मेरा। हाँ, हाँ, वे सही है। है ना? वो जूझ रहा है अपनी चीजों से। वो चला नहीं रहा है, वो अपने कामों से जूझ रहा है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जोर बारिश आने वाली है लेकिन आएगी नहीं। बादल और धूप में टकराव आपस में, मौसम होगा थोड़ा, ड्रेजिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिक्स वाले चांसेस रहेंगे यहाँ पर, स्ट्रगलिंग है आसमान के अंदर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना, गुड नाइट। और फिर मिलते हैं आगे। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन है हाँ पूजा जी। कि अगर किसी के शिफ्ट के लिए जैसे कोई है ना, मतलब जैसे बाहर काम करना चाहता है, उनके लिए जैसे मैंने ऐसे ही निकाला था तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था। हम्म। तो उसमें अपने मतलब क्या वो करेंगे? आपने क्या रीडिंग की? उसमें मैंने तो यही रीडिंग किया कि जैसे उसमें पूरी फैमिली दिख रही है, वही जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स है फैमिली। तो फैमिली की तरफ से भी ग्रोथ है और है ना, चांसेस है शिफ्ट होने का बाहर। हम्म। क्योंकि उसमें मैंने ये इंटरप्रिटेट किया कि पीछे जैसे घर सा दिख रहा है, कोई दरवाजा सा है बीच में, वहां खड़े हैं मतलब जो भी कपल्स हैं। तो आई जस्ट थॉट कि हाँ ये शिफ्ट का है कार्ड की, मतलब पॉजिटिव कार्ड है कि चांसेस है, मेहनत करो तो आप शिफ्ट हो कर जाओगे, मतलब मतलब कि सक्सेस मिलेगी। फैमिली सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो बाहर ओके। जाने का, तो आपको एक ओके। फैमिली सपोर्ट है, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। मतलब आपके घर में जो सीनियर्स हैं, जो बड़े हैं, वो राइट। आपको उसमें सपोर्ट करेंगे आपकी चीजों में। और या तो हम्म। वो आपको शिफ्ट होने में सपोर्ट करेंगे, या हो सकता है वो अपनी चीजों से आपके अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, समझाएं कि जो आपके लिए बेहतर है, बेटरमेंट के लिए वो अपना सपोर्ट देंगे। नहीं, लेकिन सामने वाले का क्वेश्चन तो ये था ना कि हम जैसे शिफ्ट के लिए काम सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ तो तो वो वो। कर सकते हैं, ये मतलब अच्छा है। मेहनत ओके। करनी पड़ेगी उनको। तो वो हाँ राइट। मतलब पॉजिटिव कार्ड है, तो वो शिफ्ट हम्म। कर सकते हैं। ओके। बट उनको साथ की जरूरत पड़ेगी, ओके। है ना? सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, साथ की जरूरत पड़ेगी। तो हम्म। मेरे ख्याल से जब बाहर हम जाते हैं ना, तो एक फैमिली से ऊपर होके कभी नहीं करना चाहिए। एक फैमिली सपोर्ट के साथ जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो वो उस राइट। चीज में आपका माइंड भी पीस रहता है और आपको सक्सेस जल्दी मिलती है, क्योंकि परिवार का सहयोग बहुत सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट होता है वो। ओके। हाँ, तो आप उनको यही सलाह दो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है ना, तो आप जरूर जाओ। ओके। हम्म। है ना? थैंक यू। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो फिर आज के लिए इतना। अब मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हमारे सारे सूट्स भी कवर अप हो जाएंगे। देन फिर हम स्प्रेड की तरफ बढ़ेंगे और मेडिटेशन करेंगे। और फिर क्लिनजिंग का ऐसे बता दिया है, लेकिन फिर भी जो कुछ है बाकी सब आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ठीक है? और इंडिया से मेरे कुछ क्रिस्टल्स आ रहे हैं, आप लोग किसी को भी चाहिएगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, पर मैसेज में डाल दीजिएगा किससे क्या चाहिए। 4-5 तरह के क्रिस्टल्स मंगाऊंगी, तो आप मेरे आएंगे तो आप लोग के भी आ जाएंगे, तो जिसको भी चाहिएगा बता दीजिएगा मुझे। ओके, ठीक है। चलो, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, और वीडियोस देखिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर कर दिया कीजिए लोगों तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।